बचपन से इवन हॉलीवुड में, इवन बॉलीवुड में ये ईटी, ये जो एलियंस है, इसके बारे में बहुत चर्चा होती थी और मैं बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या कहूँ, बहुत क्यूरियस हो जाती थी कि ये कौन है, क्या है ये, तो ये क्या उनके 3 फिंगर्स हैं, तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और एक सर के ऊपर एक लाइट रहता है, तो वो शब्दों के द्वारा नहीं, केवल थॉट या टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। ये फिल्मों में तो देखा है। मैं मिलना चाहती थी बचपन से। मैं देखती थी यार, ऐसा दोस्त होता जहाँ पे बातों की ज़रूरत ना होकर टेलीपैथी से बात हो जाती, तो मतलब मज़ा ही आ जाता। इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी में जब मैंने ये पढ़ना चालू किया, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, जूडी सटोरी ने बुक लिखी है सनशाइन बिफोर द डॉन, ये सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली ट्रू है। हम केवल मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसी को देखकर हमें बस लगता है बस यही यूनिवर्स है। देयर आर मल्टीवर्स यूनिवर्स। इसलिए मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा तो ज़रूर देखें। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी आपको ये समझ में आएगा कि देयर आर मल्टी यूनिवर्सेस, यानी कि ये केवल आपको जो ये यूनिवर्स नज़र आ रहा है वो ये नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है, अगर वो एक स्पेसशिप लेके निकले भी, बस हम यहाँ तक, मून तक, मार्स तक, इसी इसी गैलेक्सी में ही घूमे जा रहे हैं। तो इसलिए मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो वो एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, और जो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है वो किधर किधर एक्टिवेट कर रहा है। यस, 7 चक्र हम जानते हैं, हमने हर जगह पे वो फोटो छपा हुआ है सबके माइंड में कि हाँ 7 चक्र हैं। बट 7 चक्र के बियॉन्ड भी देर आर 5 मोर चक्रास, जो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में बताया गया है। 5 और चक्र हैं, और उन 5 चक्रों से कनेक्ट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 चक्रों में दिख रहा है। यस, पत्री जी ने बहुत कवर किया है 7 चक्रों को, स्थितियों के बारे में। ये केवल एक वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, और साइमल्टेनियसली हम इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जो लोअर वाइब्रेशनल इमोशन, जैसे शुरुआत में बात की थी, जितने लोअर वाइब्रेशन से हम फंक्शन करेंगे वैसे हम रियलिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इवन भजन करना, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाले चक्रास हैं उनकी तरफ हम चलते रहेंगे। तो सहस्रार चक्रा में लगता था बस एंड बी ऑल एंड ऑल है, लेकिन एक्चुअली नहीं, 5 और चक्र हैं, और उन 5 चक्रों से कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है। ध्यान के द्वारा आप ट्रूली जो आपका सोर्स है, यानी कि आप किधर से आए हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दीज 5 चक्रास। सो जैसे हमारे चक्रास है वैसे ही मदर अर्थ के भी चक्रास हैं, और हमारा जो 9th चक्रा है वो मदर अर्थ के 9th चक्रा के साथ अलाइन होता है। और हमारा फिर 10th 11th 12th जो चक्रास है वो हमारे सोलर सिस्टम, हमारे गैलेक्सी और हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। और जब मैं यूनिवर्स की बात कह रही हूँ, हम तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का एक यूनिवर्स का पार्ट बात कर रहे हैं, बट देर आर मल्टीवर्स यूनिवर्सेस। तो इस यूनिवर्स से बाहर, यानी कि फर्देस्ट स्टार अगर आप देखोगे, सीरियस स्टार के बियॉन्ड भी आप देखोगे, अभी तक मैन जो हमारे ह्यूमन साइंटिस्ट है इस यूनिवर्स के कोनों को मेजर भी नहीं कर पा रहा है, वो कोने में से शुरू होता है दूसरे यूनिवर्सेस। सो इमेजिन, हमारे 7 चक्र, हमारे पर्सनल इस शरीर से संबंधित चक्र, और जो हमारे एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के जो 12 चक्र है, जो 8 से 12 जो फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है, बट दे आर ऑल लिंकिंग बैक टू अस। ये हमारे ट्रू सेल्फ का एक पार्ट है, वन पार्ट। एंड ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में दे से दैट आप जो अपने आप को इस फिजिकल बॉडी में, इस रियलिटी में, इस डिमेंशन में ये 12 चक्रास के साथ अलाइन होने का एक क्रीचर समझते हो, वही आप नहीं हो। सो जैसे आप एग्जिस्ट करते हैं और मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस फिजिकल रेल्म में, इस डिमेंशन, इस फ्रीक्वेंसी में, अपने 12 चक्राओं में, इससे थोड़ा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ा अबव हायर फ्रीक्वेंसी और थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी में भी हम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल रियलिटी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप अगर दर्पण में अपना चेहरा देखोगे, मिरर में अगर आप चेहरा देखोगे, तो सिर्फ एक ही इमेज है, तो आप अपने आप को एक देखेंगे। सो दैट्स वन इमेज। बट उसी मिरर को अगर मैं तोड़ देती हूँ और तब मैं अपना रिफ्लेक्शन देखती हूँ, एक ही हूँ मैं, अलेख्या तो एक ही हूँ, बट हर मिरर में मैं अपने पूरे सेल्फ का रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ। दैट इज मल्टी डिमेंशनल रियलिटी एंड दैट्स मल्टी डिमेंशनल एग्जिस्टेंस। तो पत्री जी ने भी एक IFSS, एक इवेंट होता है जो चेन्नई में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फिजिकली बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया था। तो पत्री जी ने पानी के ग्लासेस सेपरेटली रखा, अपने उंगलियों को
पानी के अंदर रखा और पानी के बाहर रखा। फिर उसके बाद उन्होंने 2 फिंगर्स को रखा, फिर 3 फिंगर्स को रखा और बोला कि साइमल्टेनियसली ये मैं हूँ और ये मैं कितने अलग अलग पैरेलल डिमेंशंस में पैरेलली जी रहा हूँ। तो इतनी ब्यूटीफुली ये एक एग्जाम्पल से सबको समझ में आ जाता है कि हम केवल जो हम समझते हैं कि मैं हूँ अमूल्या इस लाइफ टाइम में, इस घर में, दिल्ली में रहते हुए पीएमसी हिंदी स्टूडियो में केवल मैं हूँ, मेरे आसपास आप हैं, प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन है, यही नहीं है। और पैरेलली मल्टीपल डायमेंशंस पे मैं हूँ, ये होना, ये प्रमाण होना ब्रह्मर्षि पत्रिजी ने भी कंफर्म किया था। यही जो हमने पढ़ा है, सर ने इसको समझाया भी और डिटेल में